कौन सा सब्जेक्ट है? हवा बीच में से कौन हवा लेता है? जिन्हें गुड मॉर्निंग। जय जिनेंद्र। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की अभी टाइम तो मैं आपको बता नहीं पाई हूँ, लेकिन सुबह की अभी 6:45 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर जैन साहब भी उठ चुके थे और मैं भी बस अभी जस्ट उठी हूँ। और आज थोड़ा सा ना उठने में मेरा लेट हो गया है, वो मैं आपको रीज़न आगे आपको बताऊंगी कि आज उठने में लेट क्यों हुआ है। तो यहाँ पर बस अभी सबसे पहले मैंने भी अपना मुँह हाथ धो दिए, ब्रश वगैरह कर दिए हैं, बाल वगैरह थोड़े बहुत ठीक ठाक करने के बाद में मैं जाऊँगी सीधे ही किचन में। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। चाहे मैं टाइम से उठूँ या फिर थोड़ा भी समय आगे पीछे हो जाए ना, तो मैं काम का बैलेंस जो है वो कर ही लेती हूँ। क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर मैं 5 सवा 5 बजे उठती हूँ ना, तो मेरे काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं, बहुत ही टाइम से हो जाते हैं। और जैसे जिस दिन छुट्टी का दिन है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, तो उस दिन फिर मुझे 5 सवा 5 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा सा लेट भी उठ जाती हूँ, लेकिन लेट उठने का मतलब ये नहीं है कि फिर मैं काम जो है वो आराम आराम से करके और फिर पूरा दिन अपना ख़राब कर दूँ। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम दोनों की हंसी मजाक चल रही है। और हंसी मजाक का रीज़न ये था कि मैं बाहर जैसे ब्रश कर रही थी ना, तो जेन साहब को पीना था गर्म पानी। तो उन्होंने जो एक बाउल चढ़ाया था ना, तो वो पता नहीं बाउल एक ऐसा है ना कि जिसको जब पकड़ से पकड़ते हैं ना, और जब चाय बनाऊँ या चाहे उसमें पानी गर्म करूँ, तो उसको जैसे ही ग्लास या कप में डालते हैं ना, तो वो पता नहीं टेढ़ा हो जाता है। तो मुझे तो खैर ये चीज़ पता है, तो इसलिए मैं वो कभी भी गैस पे चढ़ाती नहीं, और चढ़ाती भी हूँ ना तो मैं कपड़े से पकड़ती हूँ। और इन्होंने क्या करा कि उसको जैसे ही पकड़ के और गर्म पानी ग्लास में डालने का करा ना, तो पूरा ही वो बाउल टेढ़ा हो गया और पानी जो था वो ग्लास में कम और नीचे ज़्यादा आ गया। तो मैं जैसे ही किचन में आई तो वो मुझे बोले कि गलती मेरी नहीं है, इस कटोरे की है, मेरी गलती नहीं है। तो बस इसी बात पे हम लोग हंस रहे थे। तो यहाँ पे अब आज मैं लेट उठी हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि एक तो आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, और स्कूल इसलिए नहीं गए, उनके छुट्टी नहीं है एक्चुअली। कल अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा ना, तो मैंने आपको बोला था कि सपना दीदी आने वाली है, मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर है ना, वो आने वाली है। तो वो एक्चुअली आ गई थी कल शाम को ही, लेकिन कल फिर मैं ना कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कल वाला जो डे था वो काफ़ी बिजी था। और पूरी मॉर्निंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, और उसके बाद में फिर वो शाम को आई थी, तो उसके बाद में मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया। अब वो है कि वो सिर्फ 1 और 2 दिन के लिए आई है। तो बच्चों ने जिद करी कि मम्मी आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वही है ना कि स्कूल और ट्यूशन होता है, तो बच्चे उसमें पूरे बिजी हो जाते हैं। सुबह उनका स्कूल होता है, 6:30 बजे जाते हैं, फिर आते आते 1:30 बज जाती है, फिर उनकी वही 5 बजे ट्यूशन होती है, तो घर आते आते 8:30 हो जाती है। और फिर अभी बच्चों के ना हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं 8 सितंबर से। मतलब जैसे ही गणपति ओवर होंगे उसके बाद में बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, बच्चे घर पर ही पढ़ लेंगे। तो इसीलिए ना फिर बच्चे स्कूल नहीं गए, तो मैं आराम से उठी थी। और फिर रात को वही ना कि बहनें आती, तो आप सबको पता ही है कि अभी गिरजा भी आई थी, तो पूरी रूटीन जो थी वो मतलब चेंज हो जाती है। रात को सोने में भी लेट होता है, उठने में भी लेट होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह का अभी टाइम जो रहा वो हो रहा है 7:30 बजे का, और जैसा मंदिर जा चुके हैं, बाकी सभी लोग सो रहे हैं। सपना दीदी कल शाम को आ गई थी, कल शाम को आई थी 4 साढ़े 4 बजे के करीब। कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। मतलब वो आई, उसके पहले मैं वीडियो की एक्चुअली एडिटिंग कर रही थी, फिर एकदम से वो आई, उसके बाद में बस बातों बातों में लग गए, फिर शाम का खाना पीना ये सब कुछ, तो कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी सभी लोग सो रहे हैं, और बस मैं भी टाइम से उठ गई हूँ। काम तो खैर मैंने कुछ नहीं किया, चाय बनाई है, चाय पी है, और किचन का जो बेसिक छोटे मोटे काम होते हैं बस मैंने वो किए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि लोग सो रहे हैं ना, तब तक मैं भी नहा के एक बार मंदिर जाके आ जाती हूँ, फिर उसके बाद में करेंगे काम। ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो इतने सारे कपड़े जो है ना वो फोल्ड करने के पड़े हुए हैं। कल मतलब सूख गए थे कपड़े, लिए थे रात को, लेकिन टाइम ही नहीं मिला कपड़े फोल्ड करने का। तो कपड़े वगैरह भी फोल्ड करने हैं। बच्चे आज स्कूल गए नहीं हैं, तो छोटी मोटी हेल्प तो वो भी मेरे करा देंगे, बाकी किचन का काम वगैरह सब कुछ है। तो चलो भी एक बार तो पहले ये रूम जो है ना थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये ब्लैंकेट वगैरह बिखरी पड़ी है, तो इनको पहले थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेती हूँ।
और फिर जाती हूँ नहा के मंदिर के लिए, फिर आप सभी से आके मिलती हूँ। तो सुबह जल्दी उठना जो होता है वो तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको हमेशा हर ब्लॉग में बताती रहती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मतलब सुबह जल्दी या तो उठ नहीं पाए हैं या फिर कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन फिर मेरा मतलब यही है ना कि अगर मैं लेट उठती भी हूँ ना तो उसके बाद में फिर मैं कामों को अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। तो अभी जैसे उठने में थोड़ा सा मेरा लेट हो गया था, तो उठने के बाद में भी जैन साहब नहा के वो चले गए हैं मंदिर। और अब ये कि ये सभी लोग सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जैसे बच्चों वाले रूम में ना जिनय और विहान दोनों सो रहे हैं, और बाकी मैं, सपना दीदी और गिरजा, हम तीनों, सॉरी गिरजा नहीं, परी, हम तीनों जने सोए थे हॉल में। तो वहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि बिस्तर वगैरह सब पड़े हुए हैं। तो 2 रूम की तो डस्टिंग वगैरह हो नहीं पाएगी, और किचन में मैं चाह कर भी काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर फिर बर्तनों की इसकी आवाज़ आएगी ना, तो फिर सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि ये वाला जो रूम है ना, इसको मैंने थोड़ा सा पहले साफ़ कर दिया है। मतलब इस रूम की मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी, और ये डस्टिंग करने के बाद में फिर वॉशरूम मुझे क्लीन करने हैं आज। बाहर वाला जो वॉशरूम है ना वो मैं रोज़ क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे ना यूज़ में नहीं आता है। ज़्यादातर जो बेडरूम वाला वॉशरूम है ना वही ज़्यादा यूज़ में आता है, तो वो मुझे रोज़ क्लीन करना पड़ता है। लेकिन अभी घर में ज़्यादा जने हैं तो फिर उस टाइम पर मैं जितने भी वॉशरूम है ना वो रोज़ ही धो देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले इस रूम की मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, मशीन जो है उस वो भी मैं चालू कर देती हूँ, और फिर उसके बाद में जो वॉशरूम वगैरह क्लीन करके नहा नहा लेती हूँ। मतलब इतने काम जो मैं कर लूँ। और यहाँ पर ये वाले जो ब्रश है, वॉशरूम क्लीनिंग वाले ब्रश, तो ये ब्रश मैं मतलब कल शाम को सपना दीदी और हम जो दोनों जने गए थे मॉल, तो वहाँ पर मिस्टर DIY है ना, तो वहाँ से मैं ये लेकर आई थी ब्रश। क्योंकि दोनों ही वॉशरूम के अंदर जो ब्रश है ना वो काफ़ी पुराने हो गए। वो मतलब जब मैं इस घर में आई थी रहने के लिए ना, 10 साल समझ लो, अब 10 साल हो गए, तो अब 10 साल में आप समझ लो उन ब्रश की हालत जो है ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। बहुत मैं मेहनत करती थी लेकिन फिर भी है ना अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब ना टाइम आ गया कि मैं ब्रश जो है वो चेंज कर दूँ। तो यहाँ पर बस मैंने 2 पुराने वाले जो ब्रश है उसको तो मैं डाल दूँगी बाहर डस्टबिन में, और जो नए वाले ब्रश है ना वो मैंने दोनों ही बाथरूम में एक-एक रख दिए हैं। और बाथरूम वगैरह जब मुझे क्लीन करने होते हैं ना, स्पेशली जो ये वॉशरूम, ये वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह क्लीन करना होता है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना कि जो हार्पिक वगैरह होता है ना, तो मैं रेड वाला हार्पिक का यूज़ करती हूँ, और पूरे ही जैसे वॉशरूम में हार्पिक डाल के और ब्रश से पहले फैला देती हूँ, और फैलाने के बाद में फिर है ना 10 मिनट तक मैं रहने देती हूँ, क्योंकि तुरंत ही डाल कर अगर मैं क्लीन करूँगी ना तो बहुत मेहनत लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि 10 मिनट डाल के और तब तक फिर दूसरे वाले काम कर देती हूँ। जैसे अभी मुझे ये वॉश बेसिन साफ़ करना है, इसके ऊपर का जो मिरर है वो साफ़ करना है, और जो वॉशिंग मशीन होती है ना इसको भी मुझे रोज़ पोंछना ही पड़ता है, क्योंकि ये वाला वॉश बेसिन है ना फ्रिक्वेंटली यूज़ में आता है, और जितनी भी बार हाथ वगैरह धोएंगे ना तो इसके छींटे वॉशिंग मशीन की जो साइड की जो होती है ना वॉल, वहाँ पर जाके छींटे लगते हैं, तो उसको मैं ना डेली साफ़ कर लेती हूँ। तो इसीलिए फिर वो वॉशिंग मशीन जो है ना वो भी मेरी साफ़ रहती है। तो यहाँ पर बस मैंने ये वॉश बेसिन जो है ना इसके अंदर ये लिक्विड के बारे में आप लोग पूछते हो कि कमेंट आता है कि ये वाला लिक्विड कौन सा है, तो ये है ना डी मार्ट में ही मिलता है, और बाय 1 गेट 1 मतलब ऑफर में ही मिलता है। पहले तो इसकी रेट बहुत कम थी, मतलब मेरे को 3-4 साल हो गए इसका यूज़ करते करते। तो स्टार्टिंग में तो ये ना 99 रुपीज़ में आता था, बाय 1 गेट 1, 1-1 लीटर की बोतल है, तो एक के ऊपर एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री आ जाती थी, तो 99 में 2 बोतल मिलती थी। लेकिन अब इसकी रेट है ना धीरे धीरे बढ़ते 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 अभी है ना 156 रुपीज़ हो गई है। लेकिन है ना मुझे सही लगता है, क्योंकि इसकी जो मतलब थिकनेस है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं ना थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ, तो मतलब एक बोतल जो होती है ना उसकी 2 बोतल बन जाती है। तो फिर है ना मतलब एक बोतल जो है वो मेरे आराम से महीना 1.5 महीना चल जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने मतलब जो क्लीनिंग वाला काम था थोड़ा बहुत वो मैंने काम किया, और इसी बीच में विहान भी उठ गया था। मतलब वो उठा तो था सिर्फ वॉशरूम में जाने के लिए, लेकिन फिर मैंने उसको बोला बेटा मैं अभी नहा के मैं मंदिर चली जाऊँगी, और तू एक काम करके तू थोड़ी देर पढ़ाई कर ले। क्योंकि बच्चों के ना एग्ज़ाम मतलब आ ही गए, समझ लो ये दिन तो इतने जल्दी निकल जाएंगे ना, पता नहीं चलेगा। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो सिलेबस भी अच्छा खासा है। तो बस उसको मैंने यही बोला कि बेटा आप सोना मत, हाथ मुँह धो के और पढ़ने बैठ जाओ कुछ देर। और यहाँ पर बस मैं भी नहा के निकल गई हूँ, और बस अभी एक बार सोच रही हूँ कि मंदिर वाला काम जो है वो कर लेती हूँ, और तब तक फिर सब लोग उठ भी जाएंगे। यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और अभी भी सब लोग सो ही रहे हैं, तो बस अब मैं फटाफट से जाती हूँ एक बार मंदिर। आज सिर्फ दर्शन करके आ जाऊँगी, क्योंकि आज काम मेरे सारे पड़े हुए हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत इस रूम की क्लीनिंग का और वॉशरूम्स वगैरह क्लीन किए हैं, और बाकी सारे काम बाकी है। विहान उठ चुका है, उसको मैंने बोल दिया थोड़ी सी देर पढ़ ले, क्योंकि फिर वही है ना कि सब लोग उठ जाएंगे तो फिर बच्चे फिर कहाँ सुनते हैं ऐसा। तो इसलिए मैंने बोला कभी सब सो रहे हैं तब तक थोड़ी देर पढ़ ले, फिर बस मैं परी को भी उठा देती हूँ। तो सुबह सुबह 1-2 घंटे अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी ना तो ठीक है। फिर उसके बाद तो बच्चे वही है ना कि उनके कज़िन आया हुआ है तो अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए एक बार जाती हूँ मंदिर, और मंदिर से आने के बाद मिलती हूँ। विहान, परी को नहीं उठाया? परी को
थोड़ा वो भी पढ़ लेगी ना बेटा। क्या कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है? सोशल। तो यहाँ हमारी परी मैडम अच्छी खासी गहरी नींद में सो रही है, तो उसको यहाँ पर मैंने उठाया है। खैर वो उठी नहीं थी, तो मैंने सपना दीदी पास में सो रही, उसको बोला है कि बेटा तू उसको ना आवाज़ लगा देना ताकि वो उठ जाएगी। सुबह सुबह मतलब है ना, बच्चे पढ़ ले तो ठीक है। अरे हवा हवा, फ्रिज में से कौन हवा लेता है? दीदी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र कर दो। दीदी, ओ परी दीदी, जय जिनेंद्र। यहाँ सुबह सुबह डब्बे संभालने लग गया है। पढ़ाई कर ली जिने? गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। ये उड़ गया होगा। नींद खुली है बेटा? हाँ, क्या और नींद आ रही है? और आ रही है? बस हो जा। सबने कहा सुबह सुबह तड़कता खाना मिल जाए। तड़कता खाना मिल जाए। बहन एक बार और एक्सप्रेशन दे देना प्लीज, एक बार और ऐसा वाला प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, पूरा फोकस विहान पे। तो यहाँ पर बस हम सबकी हंसी मजाक ये सब कुछ चालू है। और टाइम जो था वो अभी मतलब हो ही गया था 10 बजे का। 10 तो नहीं बज रही थी, शायद 9:30 बजे के करीब कुछ हो रही थी। सब लोग यहाँ पर उठ गए थे, मतलब मैं मंदिर से आई थी और बस आके फिर मैं आई जब तक सपना दीदी तो खैर उठ ही चुकी थी और बाकी परी भी यहाँ तो पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद मैंने जिन्हें को भी उठाया और बस यहाँ पर मैंने एक तरफ रखी है चाय। मैं तो चाय सुबह पी के गई थी, अभी मैंने बच्चों के लिए और जिन्हें 3 के लिए रखी। और सपना दीदी चाय नहीं पीती, कॉफ़ी पीती, तो उसके लिए मैंने एक तरफ कॉफ़ी चढ़ा दी है। और यहाँ पर बस मेरी फुल स्पीड में फुल एनर्जी के साथ में काम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी मंदिर गई थी ना, तो आने के टाइम पे मैं लेकर आई थी दूध डेयरी पर गई थी लेने। तो मैं गई थी दही, मतलब जो दही जमाने के दूध जमाने के लिए जो जावन चाहिए था ना, वो नहीं था मेरे पास में, तो मैं ना वो लेने के लिए गई थी। तो फिर एकदम से याद आ गया कि थोड़ा सा ना मावा ले लेती हूँ। तो मैंने मावा लिया था आधा किलो। तो मावा जो था ना वो उन्होंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो वो बिल्कुल टाइट था, एकदम कड़क पत्थर जैसा। तो अब उसको ना मेल्ट होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या करा, बड़ी सी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रख के और बस उसके अंदर जो रोटी वाला स्टैंड रख दिया था और जो दूध वाली जो प्लेट होती है ना, सॉरी वो होल वाली जो प्लेट होती है वो रख के और उसमें मैंने मावे की प्लेट रख दी ताकि वो स्टीम से थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अब उसका कुछ ना कुछ तो मैं बनाऊंगी स्पेशल, आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगी। आज की वीडियो में अगर टाइम मिल पाया तो आज करूंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर बस मैंने चाय रखी थी, तब तक मैंने छोटे मोटे काम निपटा दिए थे। आटा लगा दिया था। एक तो आटा मैंने 2 तरीके का लगाया था, एक तो प्लेन आटा लगाया था और एक लगाया था मैंने मसाले वाला आटा। तो उसके अंदर मैंने बस थोड़ा सा गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन, कसूरी मेथी और लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया, हाँ धनिया पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन और जीरा, ये चीज़ें डाल के उसका मैंने आटा लगाया था क्योंकि जिन्हें को खाने थे मसाले वाले पराठे। क्योंकि अभी उसकी तबीयत जो थी ना वो कुछ दिन से सही नहीं थी। मैंने आपको बताया था प्रीवियस व्लॉग में कि उसको हुआ था डेंगू और वो एडमिट था, 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट था। और इसीलिए वो बीच में भी गिरजा आई थी ना, तब नहीं आ पाए थे। बाकी मतलब प्लानिंग तो यही थी कि सब लोग साथ में आएंगे, लेकिन वही है ना कि ये एडमिट था हॉस्पिटल में तो टाइम ही नहीं मिल पाया। और फिर वहाँ से हॉस्पिटल से छूटे, फिर उसके बाद में 1-2 दिन घर पर थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद में फिर सपना दीदी अभी आ पाई है। तो उसको खाने थे मसाले वाले पराठे, तो मैंने 2 तरीके का आटा लगा दिए। उसके बाद में सब ने बैठ के हमने चाय वाय पी और फिर बातें बातें करी कुछ देर तक, तो मतलब आधा घंटा हमने बातें आराम से करी होगी। और उसके बाद फिर हम लग गए थे अगेन काम पर। और यहाँ पर काम जो थे वो हम सब ने आपस में बांट दिए थे। तो जब भी हम पता है बहनें मिलती है ना, तो हम लोगों की मतलब ऐसी आदत रहती है कि जो भी काम, चाहे मैं किसी के घर पे जाती हूँ या मेरे घर पर वो आती है ना, तो हम लोग काम जो होते हैं ना वो घर के आपस में बांट के कर लेते हैं। क्योंकि मिल बांट के काम करेंगे ना तो काम जो है वो जल्दी हो जाएंगे और जल्दी होंगे तो उसमें फ़ायदा हमारा ही है कि अगर बैठ के बातें भी करनी है तो वो भी होगा, कहीं बाहर भी जाना है तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा। बाकी अगर मैं अकेले अकेले काम करती रहूँगी ना तो फिर मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे को समय दे पाएँ। और वैसे भी पता है हम बहनों का आपस में मिलना होता नहीं है। और जबकि हम 3 बहनें तो मुंबई में ही रहती है। कहने में ऐसा है ना कि मुंबई में रहती है, आपस में मिलते होंगे, लेकिन आप खुद मेरे ब्लॉग देखते होंगे, आपको पता ही होगा कि हम बहनों का कितना कम मिलना हो पाता है। तो मतलब साल में 1-आध बार ही हम आपस में एक दूसरे के घर पे आ जा पाते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है, ऐसा है। तो जब भी एक दूसरे के घर पे आते जाते हैं तो यार तू गया नहीं नहाने के लिए, टाइम देते हैं। निकल गई ना, वो निकल गई। काम करते हुए बताना जरूर। क्या बोल रहे हो जिन्हें, कैसी बेटा तबीयत ठीक है? नहीं, हाँ? दिखाने लायक नहीं।
ये क्या बोल रहे मौसा जी, मुंह दिखाने लायक नहीं जिन्हें। ज्यादा मुंह दिखाने लायक नहीं है। हाँ? दिखाना ही पसंद नहीं। करेगी, हम लड़के को पसंद करेंगे। सही, बिल्कुल सही बात है। ओ अच्छा। सपना दीदी, आपका बेटा बोल रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे, तो आपकी क्या राय है इस पर? होने तो भैया, ए भैया, ओ भैया, कन्या। तो यहाँ पर सब ने हमने काम इस तरीके से बांटे थे कि किचन की जो जिम्मेदारी थी वो मेरी थी, किचन का सारा काम मुझे करना था, और परी विहान जो थे वो दोनों जने कर रहे थे डस्टिंग का काम, और साथ में जिन्हें थोड़ी बहुत हेल्प कराएगा, और सपना दीदी जितने भी कपड़े पड़े थे ना, जो मतलब जो सूखे कपड़े हैं उनको फोल्ड करना है, जो गीले हैं उनको उलटना पलटना है, तो इस तरीके से हमने आपस में सबने काम बांट दिए थे। तो यहाँ पर बस काम जो थे वो फुल स्पीड में सबके चल रहे थे। और खाने में आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और साथ में बनेगी उड़द की दाल। तो वैसे तो मेरे को ना भिंडी की सब्ज़ी के साथ में रायता बनाना था, लेकिन जो भिंडी थी ना वो पड़ी हुई थी पहले की, जब सपना दीदी आई थी ना उसके पहले की, तो वो सिर्फ हम 4 लोगों के हिसाब से ही थी, खाली आधा किलो ही थी। और अभी हम घर में 6 लोग हैं, तो आधा किलो भिंडी फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद सबको हो नहीं पाएगी, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि साथ में बना देती हूँ दाल। तो उड़द की दाल जो है ना वो ऐसी है कि घर में सब लोग शौक से खा लेते हैं। और चावल आज मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि चावल जो है वो मैंने कल शाम को बनाए थे, कल मैंने कढ़ी और साथ में चावल बनाए थे, तो इसीलिए फिर चावल खाने का किसी का मन नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर आज सिंपल सा ही खाना बना। और भिंडी आज मैंने थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई है। वैसे मुझे ना भरमा भिंडी बनानी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट हो गया था, तो अब लेट में फिर ये कि एक एक भिंडी को स्लिट लगाना और फिर उसमें ना मसाला भरना टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या करा था, एक भिंडी को मतलब बीच में मैंने कट तो लगाया था, लेकिन उसको पूरा कट नहीं किया, और मतलब 2 पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड नहीं किया था। और फिर एक भिंडी के 3 से 4 टुकड़े करे थे, और उसमें फिर मैंने ना थोड़ा सा तेल और मसाला ज़्यादा डाला था, मतलब धनिया पाउडर जो था ना वो भी मैंने 2 बड़ा चम्मच भर के डाला था, और लाल मिर्ची मैंने पूरी 1 से 1.5 चम्मच भर के डाली थी। तो वो जो भिंडी बनी है ना वो बिल्कुल जैसे ना अचारी टाइप की भिंडी बनी है, और इतनी टेस्टी वाली भिंडी बनी थी। और यहाँ पर ये उड़द की दाल जो है वो भी कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, और खाने में सही में बहुत ही मज़ेदार बनी थी। बस यहाँ पर मतलब तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है, और लास्ट में बस मैं रोटी बना रही हूँ। और नहाने का काम ऐसा है कि सबका हो चुका है, खाली जीने का ही बाकी है। तो वहाँ पे सपना दीदी उसको डांट भी रही थी कि तेरा अकेले का नहाना बाकी, फटाफट से नहा ले, और खाना बन ही गया है तो सब लोग साथ में खाना खा लेंगे। और यहाँ पर बस जैन साहब जो थे वो भी शॉप से आ गए थे, तो उनको भी थोड़ा सा मतलब जल्दी हो रहा था, क्योंकि मतलब वो आते हैं लेकिन फिर उनको अभी शॉप पे भी जाने की जल्दी होती है। तो मैं फिर है ना उनको लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे काम तो ऐसे है ना कि पूरे दिन चलते रहेंगे, लेकिन इनको लेट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका अगर लेट होगा ना तो फिर शॉप पे काम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी से रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है, और फिर थाली जो है वो सबसे पहले मैं जैन साहब के लिए लगाऊंगी। तो बस इसी तरीके से मैं अपने काम जो है वो मैनेज कर लेती हूँ, चाहे घर के अंदर 2 लोग हो, चाहे 4 लोग हो, चाहे कोई भी घर में आते भी हैं बाहर से, तो उनको भी समय अगर देना होता है, तो फिर यही है कि काम जो है वो थोड़े से आगे पीछे कर लेती हूँ, और जो काम की स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, और बस इस तरीके से काम मैनेज करती हूँ। और हाँ, जल्दी उठना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, और अगर नहीं भी उठ पाती हूँ तब भी मैं थोड़ा सा जो है ना एडजस्ट करके काम को कर लेती हूँ। और वैसे भी अभी तो घर में इतने सारे लोग हैं, तो सबने आपस में काम जो थे वो बांट लिए थे, तो बांटने से फिर काम जो थे वो मेरे थोड़े से जल्दी भी हो गए थे। अब प्लानिंग हमारी ये थी कि अभी तो मैं किचन का ये काम कर रही हूँ, ये काम करने के बाद में बस मैं किचन क्लीन कर दूँगी, और बर्तन सपना दीदी साफ़ करेगी, और उसके बाद में फिर जो मावा लेकर आई हूँ ना, मावे की मैं जो बनाने वाली हूँ, वो मैं आज की वीडियो में तो शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ये मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। उसके बाद में आज थोड़ा सा ना बाहर भी जाना है, तो वो जाएंगे, देखती हूँ अब कितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि समय है कम, सिर्फ 2 ही दिन के लिए आई है, तो मैं ज़्यादा है ना मतलब वीडियो नहीं बना रही हूँ। और मेरे व्लॉग जो है वो मतलब रेगुलर आ भी नहीं रहे, आप लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि श्रद्धा कहाँ गायब हो गई, वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो वही है कि वीडियो मतलब अभी पहले गिर जाती तब भी वीडियो बराबर से नहीं आ रहे थे, और उसके बाद में फिर भी सपना दीदी आई है, तो अभी भी मैं वीडियो जो है वो मतलब ज़्यादा मोबाइल हाथ में नहीं लेती हूँ। ज़्यादा समय ये है कि हम बहने साथ में बैठे आराम से बातें करें, क्योंकि समय जो है वही है ना कि कम मिल पाता है, जितना मिला है उसका अच्छे से हम यूटिलाइज़ करते हैं, इसीलिए। तो बस यहाँ पर खाना जो है वो मैंने जैन साहब के लिए तो पहले थाली लगाई थी, उसके बाद में हम सब के लिए मैंने एक साथ में ही लगा दी है, और फिर आराम से बैठ के खाना खाएंगे, फिर करूँगी मैं बाकी के घर के काम, और इसी के साथ में ही इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करना प्यारे प्यारे से, और बस इतना ही है। और अच्छे वीडियोज़ आगे और आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।